समाचार दर्शकों को हमारी ओर से सप्रेम नमस्कार। सदगुरु कबीर का ज्ञान ये कार्यक्रम लेकर पुनः उपस्थित हुए हैं और समय समय पर इस कार्यक्रम में आप कुछ न कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं और इससे आप अपने जीवन में उतार कर जीवन को आप सरल और सुगम बनाते हैं। तो आज जो हम विषय लेकर आए हैं ये है सत्यता। आप जानते हैं सच्चाई की सदा जीत होती है और आप मानेंगे अगर कोई इंसान सच्चाई के राह पर चले तो वो परमात्मा को पा लेता है। तो इसी विषय को लेकर आज बहुत सुंदर कार्यक्रम लाकावेन वाकवा के श्री कबीर काउंसिल की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है और सुंदर वचनों में ये सब समझा रहे हैं आचार्य संत सर्वेश्वर दास जी महाराज शास्त्री। और जिस तरह आप जानते हैं हमारे धर्म में 10 लक्षण बताए गए हैं। धर्म के 10 लक्षण हैं और उनमें से एक है सत्यता। तो आइए इसी पर बहुत सुंदर वचन और भजन सुनते हैं, उसका रसास्वादन करते हैं। सोहम हंसः सद्गुरु शरणम सोहम सत्य कबीरः आत्मीय आत्मन नमाम्य हम समेसाम। हमारी हिंदू संस्कृति में 10 धर्म के लक्षण बतलाए गए हैं। आज का यह विषय धर्म के लक्षण का एक रूप है सत्य, अर्थात आध्यात्मिक सत्य, डिवाइन ट्रूथ। 10 धर्म के लक्षणों को गिनाते हुए धर्मशास्त्रों में कहा धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह और धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। इनमें एक प्रमुख धर्म के लक्षणों में कहा गया वह है सत्य, डिवाइन ट्रूथ, आध्यात्मिक सत्य। एक सत्य है जो हम जीते हैं, अर्थात एक बचपन से लेकर के जो हमें ज्ञान दिया जाता है माता पिता के माध्यम से प्रारंभ हो करके कुल कुटुंब परिवार के माध्यम से, मित्रों के माध्यम से, गुरुजनों के माध्यम से हमें सत्य के आचरण का उपदेश मिलता है। कोई भी संसार का गुरु माता पिता कभी नहीं बोलते कि हम झूठ बोलें, अपने जीवन में असत्य का आचरण करें। सदगुरु कबीर साहब ने अपने जो 84 अंगों का साखी ग्रंथ है उसमें एक अध्याय उन्होंने जोड़ा, वह है सत्य का अंग। अर्थात जीवन हम किस प्रकार सत्य को जीवन में अवतरित करें और ये सत्य हमें कहाँ ले जाता है। सामान्यतया यदि हम जीवन जीते हैं, हम चाहे व्यापार करते हों, हमारे कोई मित्र हों, चाहे माता पिता के साथ भी, गुरुजनों के साथ भी, या स्वयं अपने आप के भी साथ, हम अगर असत्य का सहारा लेते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, तो हम कभी भी उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे एक व्यक्ति व्यापार करता है और अनेक प्रकार के उसमें असत्य का आचरण करता है, अर्थात अनीति का आचरण करता है, अन्याय का आचरण करता है, तो हो सकता है संभवतः प्रारंभ में उसको बहुत लाभ मिलेगा, लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब लोग जान जाएंगे व्यक्ति तो बड़ा झूठा है, अनेक प्रकार से लोगों को ठगता है, तो एक दिन उसकी पूरी व्यापार की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। जो उसने मूलधन लगाया है व्यापार में वह भी उसका समाप्त हो जाता है। और परमात्मा जिसको कि सत्य सबसे प्रिय है, जाके हृदय साँच है ताके हृदय आप, जिन लोगों ने जीवन में सत्य को अपनाया उन्होंने ही परमात्मा को प्राप्त किया। जिसका हृदय में सच्चाई है वही परमात्मा का मंदिर बनता है। एक मंदिर है जो हम बाहर बनाते हैं, अनेक प्रकार के पूजा उपासना के स्थल बनाते हैं, लेकिन ये तभी सार्थक हैं जब हमारा जीवन आचरण हमारा पवित्र हो, सच्चाई से भरा हो। धर्मशास्त्रों में कहा गया सत्यम परम धीमहि, विजय किसकी होती है? सत्यमेव जयते। ट्रूथ इज गॉड, गॉड इज ट्रूथ। अर्थात जो स्वरूप है परमात्मा का, उसके लिए तर्क शास्त्र ने एक बहुत सुंदर व्याख्या दी, त्रिकाला बाधित्वम सत्यत्वम। अर्थात सत्य क्या है? जो तीनों काल में, भूत, वर्तमान और भविष्य, जिसमें परिवर्तन नहीं आता, वह है सत्य। क्योंकि हम सभी लोग कभी जन्म लिए, युवावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था और एक दिन समाप्ति, सभी जितने भी हमारे जड़ है और चेतन है, सभी में इसी प्रकार की व्यवस्था चलती है कि उनमें उम्र बढ़ते हैं,
लेकिन जो परमात्मा है उसका ना उम्र कम होता है, ना घटता है, ना जन्म लेता है, न मरता है। तो एक प्रश्न हमारे मन में उठ सकता है कि आखिर जो संसार में जिनको हम महापुरुष कहते हैं, जिनकी हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो वह भी तो एक समय आए इस संसार में और चले गए। तो वो संसार में जब एक अवतरण होता है किसी महापुरुष का, तो एक संक्षिप्त शक्ति लेकर के आते हैं। यद्यपि वो सामान्य मनुष्यों से उनमें अधिक शक्ति होती है, लेकिन जब उनके कार्य पूर्ण हो जाते हैं तो उनको इस संसार से विदा होना पड़ता है, यहाँ से उनको प्रस्थान करना पड़ता है अपने लोक को। तो इस प्रकार से सद्गुरु कबीर साहब ने कहा कि वह परमात्मा सत्य के आचरण करने वाले को प्रिय है। इसलिए कभी भी हम परमात्मा के साथ, अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, अपने समाज के साथ, अपने देश के साथ कभी भी असत्य का आचरण न करें। यह उपदेश इन साखियों के माध्यम से सद्गुरु कबीर साहब ने हम सब लोगों को दिया। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। हमारे जीवन का जो सबसे बड़ा तपस्या है वह है सत्य का आचरण। इसलिए हम सत्य का आचरण करते हुए अपने जीवन को परमात्मा की ओर अग्रसर करें। यही इन साखियों के माध्यम से सद्गुरु कबीर साहब हमें बतला रहे हैं। यस्यानंद तरंग शिखर समा स्वादेन देवाः समे आनन्दाब्धिविगाहनं विदधते लोकाश्च मोदान्विताः। सत्ये सहसै सद्गुरुर्विजयते कारुण्यलीलाधरो हंसानां निजलोकदः सुखकरो बोधेन्दुरत्नाकरः। हंसानां निजलोकदः सुखकरो बोधेन्दुरत्नाकरः। जिन ढूंढा तिन पाया गहरे पानी पे, मैं बौरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठ। बिन गुरु ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै न भेव, गुरु बिन संशय ना मिलै। जय 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 गुरुदेव, गुरु बिन संशय ना मिलै। जय 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 गुरुदेव। श्री सद्गुरुवे नमः। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप साहिब, ताके हृदय आप। साईं से सांचा रहो, साईं सांच सुहाय। साईं से सांचा रहो, साईं सांच सुहाय। भावै लंबे केसर का, भावै घोट मुड़ाय। ओ साहिब भावै घोट मुड़ाय। सांचे सापन लागई, सांचे कालन खाय। सांचे सापन लागई, सांचे कालन खाय। सांचे को सांचा मिले, सांचे माहि समाय। साहिब सांचे माहि समाय। सांच बिना सुमिरन नहीं, भय बिनु भक्ति न हो। पारस में परदार है, कंचन के ही विधि हो। ओ साहिब कंचन के विधि हो।
प्रीति का चोलना पहिरी कबीरा नाथ। प्रेम प्रीति का चोलना पहिरी कबीरा नाथ। तन मन का परवार जो कोई बोले साथ, ओ साहिब जो कोई बोले साथ। साँचे कोई न पति जय, साँचे साँचे कोई न पति। तो दर्शकों, यहाँ पर हम समाप्त कर रहे हैं सद्गुरु कबीर का ज्ञान। ज्ञान तो प्राप्त करते ही हैं और साथ में सुंदर भजन का भी आनंद लेते हैं। तो दर्शकों, ऐसा एक प्रोग्राम लेकर फिर हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारी ओर से आप सबों को नमस्कार। साँचे सौदा कीजिए अपने मन में जान। साँचे सौदा कीजिए अपने मन में जान। साँचे हीरा पाइए झूठे मुँह लहुहान, ओ साहिब झूठे मुँह लहुहान, ओ साहिब झूठे मुँह लहुहान, ओ साहिब झूठे मुँह लहुहान। श्री सद्गुरुवे नमः।